स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन पाठशाला में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहा जाता था कविराज। समुद्रगुप्त प्रमुख गुप्त सम्राट हुए हैं। समुद्रगुप्त को कविराज कहने का मुख्य कारण था वो स्वयं में विद्वान व्यक्ति थे और उनके जो उनका राज दरबार था वहाँ पर बहुत सारे विद्वान कवि उनके साथ रहते थे और उन्हीं के सानिध्य में समुद्रगुप्त की विद्वता को देखकर उन कवियों ने समुद्रगुप्त को कविराज की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है चाणक्य। चाणक्य द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र और ये एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था शासनादि संबंधी बहुत सारा ज्ञान है और जो चाणक्य थे वो प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जो प्रमुख मौर्य सम्राट थे। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका और रत्नावली संस्कृत नाटकों की रचना किसने की थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य के शासक थे और इनके द्वारा की गई थी प्रियदर्शिका और रत्नावली संस्कृत नाटकों की रचना। अगला क्वेश्चन है, 20 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर किन गुफाओं का चित्र है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित है 20 रुपए के नए नोट पर और एलोरा की जो गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद नामक स्थान पर और ये प्रमुख विश्व धरोहर स्तर की श्रेणी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला आक्रमण किस मुस्लिम शासक ने किया था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है मोहम्मद बिन कासिब। मोहम्मद बिन कासिब द्वारा भारत पर पहला आक्रमण किया गया था और यह आक्रमण किया गया था 711 ईस्वी में। इस आक्रमण के पश्चात मुल्तान और सिंध का जो क्षेत्र उस समय भारत के अधीन था उस क्षेत्र को जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक ने प्रारंभ की थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था इस प्रणाली को प्रारंभ करने का अधिक से अधिक धन जमा करना और जो वस्तुओं का जो मूल्य था उसे नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल में दीवान खैरात विभाग की स्थापना की गई थी। यह विभाग किस कार्य के लिए होता था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है दान विभाग। जो दीवानी खैरात विभाग था ये प्रमुख दान विभाग होता था और इस विभाग के माध्यम से जो मुस्लिम वर्ग की विधवा महिलाएं होती थी और अनाथ बच्चे होते थे उन्हें धन मुहैया कराया जाता था और इस विभाग की स्थापना जो दीवाने खैरात विभाग था इसकी स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश के प्रतापी राजा थे? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है तुलुव वंश। तुलुव वंश के प्रतापी राजा थे कृष्णदेव राय। इनका संबंध है विजयनगर साम्राज्य से और ये कृष्णदेव राय बाबर जो शासक था मुस्लिम शासक उसके समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है जोसेफ मैजनी। जोसेफ मैजनी को कहा जाता है इटली का एकीकरण का जनक। इटली का एकीकरण हुआ था 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुई थी? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है इंग्लैंड। इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का इंग्लैंड से प्रारंभ होने का मुख्य कारण था कि इंग्लैंड उस समय इंग्लैंड का आधिपत्य बहुत सारे देशों में था, बहुत सारे देश उसके उपनिवेश थे तो उसके पास काफ़ी पूंजी थी और नई नई जितने अनुसंधान औद्योगिक कार्य करने होते थे तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती थी जो कि इंग्लैंड के पास काफ़ी अच्छी तरह से थी। तो इसीलिए औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड से प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण था? चार ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जब जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया क्योंकि जर्मनी उससे पहले बहुत सारी संधियों से बंधा हुआ था तो इसीलिए उस संधियों से छुटकारा पाने के लिए जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। यही उस समय का द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अगला क्वेश्चन है,
भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना अधिक है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है 5 घंटे 30 मिनट अधिक, प्लस 5:30 जो है वो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच टाइम से अधिक है। ग्रीनविच एक स्थान है इंग्लैंड में, वहाँ से समय का निर्धारण किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर बात करें भारत में समय का निर्धारण, तो भारत में समय का निर्धारण किया जाता है इलाहाबाद से। वहाँ पर एक स्थान है नैनी, वहाँ से भारत में समय का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है कॉपर। कॉपर का उपयोग किया जाता है तांबे का धातु बिजली के तार बनाने में। इसके अतिरिक्त एल्यूमिनियम का प्रयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है जीनोम। जो जीनोम होता है, जो गुणसूत्र होते हैं, उनमें एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसे कहा जाता है जीनोम। और अगर गुणसूत्रों की बात करें तो कमेंट में लिख के बताइए कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक तत्व है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है हीमेटिन। हीमेटिन एक लौह यौगिक तत्व होता है जो कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसमें एक अवयव है रक्त का, हीमोग्लोबिन, तो उसमें वो लौह अवयव पाया जाता है जिसका नाम है हीमेटिन। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है यकृत। जो हमारा लीवर होता है यकृत, वो हमारे शरीर में जब अधिक मात्रा हो जाती है प्रोटीन की, तो उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का मुख्य ईंधन पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में बौनापन होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है STH हार्मोन्स। ST हार्मोन्स की एक श्रेणी है, इसकी कमी से मनुष्य में बौनापन रोग होता है। और अगर इसकी अधिकता हो जाए शरीर में तो इससे इसकी अधिकता वाला मनुष्य जो होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है, उसके शरीर के अंग काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने की थी टेलीफोन का आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, ग्रह संबंधी नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? 4 ऑप्शन आपके पास। सही उत्तर है केपलर। केपलर ने ग्रह संबंधी नियम दिए और उसी ने निर्धारण किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का मुख्य फोकस है और सारे जो ग्रह हैं उसके चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बदलना क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सही उत्तर है वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश जो होता है जिसमें 7 रंग होते हैं, वो जब प्रिज्म पे पड़ता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है और इसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। कमेंट में लिख के बताइए कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों आज हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।